Hello everyone, how are you doing? Hope you all are doing great. Well, लास्ट क्लासेस में हमने सीख लिया था कि प्रेजेंट टेंस से हम डेली रूटीन की बात करते हैं, जनरल ट्रुथ की बात करते हैं, या काम के कंटिन्यू रहने की बात करते हैं, राइट नाउ क्या चल रहा है। काम के खत्म हो जाने की बात भी हम प्रेजेंट टेंस से करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस की बात भी हम प्रेजेंट टेंस से करते हैं। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यू है प्रेजेंट में, तो उसकी बात भी हम प्रेजेंट टेंस से करते हैं। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैंने बचपन में ये किया, पिछले साल हम गर्मियों की छुट्टियों में वहां गए, या ट्रिप पे हमने ये किया, तो अगर आपको पुरानी बात करनी है तो आप कौन सा टेंस यूज करेंगे? वेल, उसके लिए हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तो पुरानी बात करने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट टेंस। चाहे बात एक हफ्ता पुरानी हो, एक साल पुरानी हो, एक महीना पुरानी हो, या एक दिन पुरानी हो, चाहे सुबह की ही बात क्यों ना हो, तब भी हम पास्ट टेंस ही यूज करते हैं। सो पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, राइट? सो लेट्स लर्न थ्रू स्ट्रक्चर. So structure of past indefinite tense. This is the first type of past tense. Past indefinite past indefinite tense. Past indefinite tense, इसको हम simple past भी कहते हैं. Simple past, right? So the structure is, इसका structure है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आपको याद करनी पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो लेट्स लर्न थ्रू रियल लाइफ एग्जांपल्स। रियल लाइफ एग्जांपल से सीखेंगे कि पास्ट टेंस हम कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज We ate dosa yesterday. We ate dosa yesterday. कल हमने डोसा खाया। कल हमने डोसा खाया, तो कल की बात हो रही है, पुरानी बात है। हमने कल डोसा खाया, अब वो दिन में खाया, रात में खाया। yesterday है तो ऑब्वियसली हमने दिन में खाया डोसा। तो ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। ये है एफर्मेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट? एफर्मेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। अगर हमारा ये है सेकंड फॉर्म एट, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी EAT, ईट। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे एफर्मेटिव में। सेकंड सेंटेंस इज we did not travel anywhere. We did not travel anywhere this year. We did not travel anywhere this year. हम इस साल कहीं भी घूमने नहीं गए। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। दिस इज नेगेटिव सेंटेंस, राइट? नेगेटिव सेंटेंस है ये। हम इस साल कहीं भी घूमने नहीं गए। तो जब नेगेटिव की बात करेंगे तो हम यूज करते हैं डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ट्रेवल। ये फर्स्ट फॉर्म है बिकॉज डिड इज ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। डू की सेकेंड फॉर्म डिड है, तो यहाँ डिड यूज हो चुकी है पहले ही, तो हम यहाँ पर डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या या डिड
they attend the party. Did they attend the party last night? Last night. क्या उन्होंने कल रात कोई पार्टी अटेंड की, या कल रात उन्होंने पार्टी अटेंड की? क्या कल रात वो किसी पार्टी में गए? तो यहां हमने यूज किया है डिड, पहले यूज कर लिया है क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डिड पहले आया है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। राइट। फोर्थ वन इज when did you return from Delhi? तुम दिल्ली से कब लौट कर आए? तो यहां हमारा ये WH क्वेश्चन है, तो हमने when और did यूज किया है पहले। दिस इज WH क्वेश्चन सेंटेंस, WH question. Right? I hope you have learned the first type of past tense, past indefinite tense. इसे हम simple past भी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, past tense केवल एक tense नहीं है, यह आपकी पुरानी बात और पुरानी कहानी कहने का एक तरीका भी है। अब आप सोचिए कि आपने कल क्या क्या किया और क्या नहीं किया। इसे आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए, इससे आपके पास्ट टेंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। I hope you like the way I explained the concept. If you like it, please subscribe my channel. That's all for today. Catch me later. Thank you.